चलिए आज हम लोग यह जानेंगे कि आखिर हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। इस चीज को हम एक बेहतरीन एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि आखिर इसके स्टेबिलिटी के पीछे का रहस्य क्या है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि पप्पू नाम का कोई व्यक्ति है, P4 पप्पू। ठीक है, उसको टोटल 3 लड़का है। एक का नाम हम X रख देते हैं, दूसरे का नाम हम Y रख देते हैं और तीसरे का नाम Z रख देते हैं। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक, अब मान लेते हैं कि पप्पू जो है अपने तीनों लड़के के लिए एक घर बनाता है और उसमें टोटल 3 कमरा होता है। एक कमरा X के लिए, एक कमरा Y के लिए और एक कमरा Z के लिए। ठीक है, अब प्रत्येक कमरे में 2-2 व्यक्ति आराम से रह सकता है। यानी जब इन तीनों का विवाह होगा तो तीनों जो है अपनी वाइफ के साथ जो है अपने अपने कमरे में आराम से एडजस्ट कर सकता है। यानी कि इस टोटल कमरे की कैपेसिटी 6 लोगों की है, यानी कि 6 व्यक्ति आराम से इस तीनों कमरे में एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जब तक इसका तीनों लड़का अनमैरिड है, यानी जब तक इन तीनों का विवाह नहीं हुआ है, तो तीनों बेचारा सिंगल सिंगल अपने कमरे में रहता है। ठीक है, तीनों सिंगल सिंगल रह रहा है बेचारा। ठीक, अब मान लेते हैं कि इसमें से तीनों का जॉब लग गया। ठीक, तीनों चला गया बाहर कमाने के लिए। अब कोई जो है दिल्ली चला गया, कोई बेंगलोर चला गया, कोई मुंबई चला गया, यानी तीनों जो है अलग अलग स्टेट में काम करने चला गया। ठीक, अब ये तीनों घर कब आएगा भाई, तो ये जब कोई बड़ा कोई पर्व आएगा, कोई फेस्टिवल आएगा, कोई ओकेजन आएगा, तब ये तीनों अपने घर में एक साथ पहुंचेगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि हमारे बिहार का महापर्व जो है वो छठ पूजा है। छठ पूजा आता है, अब छठ पूजा के अवसर पे तीनों जो है वो छुट्टी लेकर के घर आना चाह रहा है। ठीक, तो मान लेते हैं कि X को तो छुट्टी मिल गया, यानी X जो है अपने घर तो पहुंच गया, वहीं Y और Z को जो है बेचारे को छुट्टी नहीं मिला, तो ये दोनों तो घर नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो चलिए अब 2026 चल रहा है, तो 2026 में सिर्फ X घर पहुंचा, यहीं वहीं Y और Z जो है वो घर नहीं पहुंच पाया। चलिए अब हम अगले साल फिर देखते हैं, नेक्स्ट ईयर 2027 में आते हैं। तो 2027 में हम यह पाते हैं कि X और Y को तो छठ पूजा के अवसर पे छुट्टी मिल गया, यानी X भी घर आ गया, Y भी घर आ गया। ठीक है, वहीं Z बेचारे को छुट्टी नहीं मिला। चलिए अब हम नेक्स्ट 2028 में आते हैं। तो 2028 में हम यह पाते हैं कि X को भी छुट्टी मिल गया है, Y को भी छुट्टी मिल गया और Z को भी छुट्टी मिल गया, यानी तीनों छठ पूजा के मौके पर तीनों अपने अपने घर में एक साथ है। ठीक है, तीनों भाई एक साथ है। अब बताइए इसमें से किस कंडीशन में इसका परिवार ज्यादा खुशहाल होगा। ये पहला कंडीशन है भाई, ये दूसरा कंडीशन है और ये तीसरा कंडीशन है। चलिए आपके हिसाब से आप बताइए। तो मेरे हिसाब से तो कंडीशन नंबर 3 जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, यानी कि इसका परिवार जो अगर सबसे ज्यादा खुशहाल होगा तो वो तीसरे वाले कंडीशन में रहेगा। क्योंकि देखिए पहले वाले कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो पप्पू का सिर्फ एक ही लड़का जो है वो छठ पूजा के मौके पर वो घर में रहता है, बाकी 2 को छुट्टी नहीं मिलता है, यानी 2 के बिना जो है इसका घर सूना है बेचारे का। तो देखिए इस चीज से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, इससे हम यही कंक्लूजन निकालते हैं कि किसी के भी परिवार में एक साथ खुशी कब आएगा, जब उसका घर का सारा मेंबर जो है किसी ओकेजन पे, किसी फेस्टिवल में एक साथ मौजूद होगा, एक साथ प्रेजेंट होगा, तब ना जाकर के भाई उसके घर में खुशहाली बनी रहेगी। ठीक है, तो पहला वाला कंडीशन तो मेरा सही कंडीशन नहीं है। चलिए अब दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। तो दूसरे में देखते हैं कि 2 लड़का तो इसका छुट्टी के मौके पर भाई घर में, वहीं तीसरे को छुट्टी नहीं मिलता है। ठीक, यानी तीसरे के बिना जो इसका पर्व अधूरा है बेचारे का। तो चलिए ये सेकेंड कंडीशन भी खुशहाल कंडीशन नहीं है। अब थर्ड में जब हम आते हैं तो थर्ड में हम यही पाते हैं भाई कि X भी घर में प्रेजेंट है, Y भी प्रेजेंट है और Z भी प्रेजेंट है। ठीक, यानी कि इसका तीनों लड़का जो है पर्व के मौके पर एक साथ घर में उपस्थित है, यानी कि अब जो है इसका घर पूरा भरा पूरा है भाई, यानी अब इसके घर में जो है खुशहाली रहेगा। अब सब हंसी खुशी से एक साथ मिल करके जो है पर्व को सेलिब्रेट करेंगे, त्योहार मनाएंगे, यानी कि थर्ड वाला कंडीशन जो है स्टेबल कंडीशन है। ठीक, तो देखिए अब इसी तरह का सिचुएशन यानी सेम सिचुएशन जो है हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की दुनिया में भी लागू होता है। यानी कि हम लोग जब एक साथ एक घर में जब सारे मेंबर प्रेजेंट होते हैं तभी हम लोग का घर स्टेबल फॉर्म में होता है, हम लोग का घर परिवार जो है खुशी से भरा होता है। सेम उसी तरह से जब किसी भी ऑर्बिटल में एक जब सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ अरेंज रहेगा, एक साथ प्रत्येक कमरे में अगर आप इलेक्ट्रॉन को अरेंज करिएगा तब जा करके वो फॉर्म जो होता है, वो कंडीशन जो होता है वो स्टेबल कंडीशन होता है। बात समझ में आया? यानी कि P3 फॉर्म जो होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है,
यानी P में अगर टोटल तीनों व्यक्ति प्रेजेंट है, यानी तीनों लड़का अगर इसका घर में एक साथ उपस्थित है, तब इसका घर ज्यादा खुशहाल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, यानी ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसका तीनों लड़का का विवाह हो गया, यानी कि P का तीनों लड़का XYZ यानी तीनों का विवाह हो गया। अब जो है पप्पू के घर में टोटल 6 मेंबर हो गया। ठीक, अब जब इसका तीनों लड़का अपनी वाइफ के साथ किसी फेस्टिवल में एक साथ प्रेजेंट होता है, ठीक, यानी कि इसके परिवार का टोटल 6 सदस्य एक साथ उपस्थित रहता है, तब तो इसके घर में और भी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगा, यानी इसका घर जो है और भी ज्यादा हंसी खुशी से पूरा भर जाएगा। ठीक, यानी और भी ये लोग अच्छे से जो है त्योहार को एक साथ मिल करके सेलिब्रेट करेगा। तो अब बताइए P3 फॉर्म भी ज्यादा स्टेबल हो गया, वहीं P6 वाला भी ज्यादा स्टेबल हो गया। बात समझ में आया? यानी सेम देखिए, हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीज लागू होता है, ठीक, उसी चीज से अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की दुनिया को भी अगर हम रिलेट करें तो हम भी वही पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन में भी सेम वही चीज है। उस इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट भी हम उसी ढंग से अगर सिमेट्रिकल ढंग से करते हैं, तब जाके वो वाला कंडीशन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल कंडीशन होता है। यानी देखिए, नेचर का ये रूल है कि नेचर में अगर कोई भी चीज अगर पाया जाता है ना, तो उसमें जितना ज्यादा सिमेट्री होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। बात समझ में आया? अगर मान लेते हैं कि आपके घर में अगर आप 3 भाई हैं, ठीक है, अगर आपके पिताजी जो है 3 चॉकलेट लेके आते हैं, ठीक, और मान लीजिए कि 2 भाई को मिल गया चॉकलेट, ठीक है, पहले को मिला, दूसरे को मिला और तीसरे को हम नहीं देंगे, तो बताइए उसके घर में लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तीनों में हो जाएगा भाई मारपीट। छोटा वाला तो बोलेगा कि हमको नहीं मिला, तुम लोग को मिल गया, मेरा कहाँ है। अब मान लीजिए किसी एक को हम जो है 2 चॉकलेट दे दिए, किसी दूसरे को 1 चॉकलेट दे दिया, यहाँ तीसरे को तो कुछ मिला ही नहीं, बेचारे को 0, तो बताइए वहां भी जो है अनस्टेबिलिटी हो जाएगा। ठीक, यानी कि तीनों को जब हम बराबर बराबर 1-1 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी सिमेट्रिकल ढंग से जब हम किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वहां पे स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। तो चलिए, अब आप लोग इस चीज को एग्जांपल से तो समझ गए। अब चलिए अब इसके कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं। तो देखिए आखिर इसके पीछे का जो है कॉन्सेप्ट है क्या, तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं। तो अब देखिए, हाफ फील्ड और फुल फील्ड के स्टेबिलिटी के पीछे का क्या लॉजिक है। तो देखिए इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन यही है। सबसे पहला तो है भाई सिमेट्री, ठीक है, यानी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकली अरेंज्ड होगा, तो वैसा कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। तो इसको देखिए हम कैसे समझ सकते हैं। जब भी कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल लेते हैं, डीजेनरेट बोले तो p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि इसमें एक से अधिक समान एनर्जी के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ठीक, उसी को हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। यानी कि जब भी कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल या तो आधा भरा हो यानी कि हाफ फील्ड हो, या फिर वो पूरा भरा हो यानी कि वो फुल फील्ड हो, तो उस तरह का कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। या इसके पीछे का क्या लॉजिक है भाई, कि वो जो है सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि इस तरह के अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके ऑर्बिटल में सिमेट्रिकली अरेंज रहते हैं, यानी कि इस तरह के अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन प्रत्येक ऑर्बिटल में सिमेट्रिकली ढंग से जो है व्यवस्थित रहते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कि आप टोटल 3 भाई है, ठीक है, आप जो है 3 भाई हैं और आपके पिताजी 3 चॉकलेट लेके आते हैं, ठीक। अब मान लेते हैं कि पहले वाले को 1 चॉकलेट मिला, दूसरे को 1 चॉकलेट मिला, तीसरे को कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो अब बताइए कि इसके घर में लड़ाई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखिए अब छोटा वाला भाई जो है कर देगा यहाँ पे विवाद, यानी कि ये जो है झगड़ा करना शुरू कर देगा कि ये दोनों को आप जो है पिताजी आप जो है इन दोनों को चॉकलेट दिए, हमको क्यों नहीं दिए, ठीक। तो यहाँ पे तो लड़ाई का पूरा 100% पॉसिबिलिटी है। अब चलिए अब मान लेते हैं कि अगर पिताजी पहले वाले को जो है 2 चॉकलेट देते हैं, ठीक है, दूसरे को जो है 1 चॉकलेट दिए, तीसरे को कुछ नहीं मिला, ठीक। अब बताइए यहाँ पे तो झगड़ा का और ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। पहले तो देखिए सिर्फ जो है छोटा वाला ही झगड़ा कर रहा था, अब यहाँ पे सेकंड नंबर वाला भी झगड़ा करेगा, बोलेगा कि इसको 2 चॉकलेट दिए, हमको 1 क्यों दिए। ये तो बोलेगा कि भाई उसको 1 दिए, हमको तो कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। यहाँ तो और झगड़ा का पॉसिबिलिटी बढ़ेगा। तो अब झगड़ा नहीं हो इसके घर में, इसके लिए क्या करेंगे भाई, इसके पिताजी एक ही चीज कर सकते हैं कि तीनों को समान रूप से जो है 1-1 चॉकलेट आराम से थमा देंगे, ठीक है।
ले बेटा तुम भी मौज करो, तुम भी मौज करो, तुम भी मौज करो, यानी तीनों को जो है बराबर बराबर एकदम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तब जाकर के ये वाला फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगा। बात समझ में आए? उसी तरह से डी में भी हम क्या करेंगे, अगर डी को टोटल 5 लड़का है तो पांचों को हम समान रूप से जो है एक चॉकलेट थमा देंगे। वही एफ को अगर 7 लड़का है तो सातों को एक चॉकलेट आराम से थमा देंगे। यानी कि हम यही कर सकते हैं भाई कि अगर पी सब सेल में टोटल 3 ऑर्बिटल है तो तीनों में हम सबसे पहले सिंगल सिंगल एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, यानी सिमेट्रिकली हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर देंगे। ठीक है, वहीं डी में अगर 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल है तो पांचों में हम सबसे पहले एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक है, ये भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब वही हम एफ की बात करते हैं तो एफ में टोटल 7 डिजेनरेट ऑर्बिटल है, अब सातों में एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले समान रूप से एक इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर देंगे, यानी सिमेट्रिकली हम भर देंगे। जब हम सिमेट्रिकली भर देंगे तो हमारा ऑर्बिटल कैसा होगा भाई, हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो इस तरह का फॉर्म जो होता है वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए कि नेचर का क्या रूल है कि नेचर में हर चीज एक सिमेट्रिकली, मतलब हर चीज एक परफेक्शन के साथ बना हुआ है। ठीक है, अगर मान लेते हैं, अगर हम ह्यूमन के स्ट्रक्चर की ही बात करते हैं तो अगर मान लेते हैं कि हमारा नाक जो है अगर वो हमारे फेस के सामने है, अगर वही नाक जो है हमारे फेस के सामने ना होकर के जस्ट हमारे पीछे होता, हमारे सर के पीछे होता, बताइए तो हमारा चेहरा कैसा दिखता है, डरावना दिखते हम। तो उसी तरह से देखिए, अगर हमारे मानव जाति में कोई ऐसा बच्चा जन्म ले ले कि जिसका नाक जो है आगे की तरफ ना होकर के पीछे की तरफ हो, बताइए उसको हम कह देंगे कि सबसे अलग दिख रहा है भाई, तो उसका हम कंपैरिजन कर देंगे भाई कि ये तो कोई अलग ही प्रवृत्ति का बालक जन्म ले लिया। तो उसी तरह से देखिए नेचर में क्या होता है, हर चीज एक सिमेट्री, हर चीज एक परफेक्शन के साथ बना होता है। तो ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉनों का जब अरेंजमेंट हम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी वही चाहता है कि हम ऑर्बिटल में सिमेट्रिकली अरेंज रहें, जिससे कि वहां पे जो है कम से कम रिपल्सन हो, कम से कम झगड़ा हो, ठीक है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। ठीक, तो उसी तरह से जब हम फुल फील्ड की बात करते हैं तो अब मान लीजिए जब ये तीनों लड़के का ब्याह हो जाएगा, अब तीनों जब अपनी वाइफ के साथ अपने घर में रहेगा, अपने अपने रूम में रहेगा, तो और जो है ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जब हम प्रत्येक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे भाई, तो ये फॉर्म तो मेरा और ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से कह रहा है कि नेचर में देखिए या तो कोई चीज अगर आधा भरा हो तो वो भी स्टेबल है, अगर वो पूरा भरा हुआ है तो वो और अच्छी बात है, और ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। बात समझ में? तो वही सारा खेल जो है यहाँ पे सिमेट्री का है, यानी कि नेचर में वही चीज स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें कि सिमेट्री हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के दुनिया में भी वही चीज लागू होता है। अब देखिए इसके पीछे का दूसरा रीजन क्या है, तो दूसरा रीजन जो है वो है एक्सचेंज एनर्जी का। ठीक है, तो चलिए उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं।